नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे विषय को लेकर के दर्शकों आपके पास आए होंगे जो इसके बारे में केवल पुलिस अधिकारी को छोड़ के शायद ही कोई जानता होगा। ये भी एक मामला होता है बिहार में। बिहार से और नेपाल से जुड़े हुए जो ज़िले हैं, उस ज़िले में जब पोस्टिंग होती है किसी की, तो पोस्टिंग के बाद वहाँ के लोग ज़्यादा कहें जो सबसे पहले एसपी, डीआईजी, आईजी से संपर्क करने का प्रयास करते हैं। आखिर बात क्या है? कहें जो सीमांचल क्षेत्र हो, चाहे वो जो कहें जो एक तरह से जो मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, बगहा, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, इन सब जिलों में जब पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे एक कहें जो एंट्री माफिया के तौर पे वहाँ लोग चर्चित होते हैं। और एंट्री माफिया सबसे पहले वो चाहते हैं जो उस ज़िले का एसपी, डीआईजी, आईजी उनके क्लच में आए, क्योंकि एंट्री माफिया का काम है नेपाल के रास्ते या बंगाल के रास्ते जो भी ट्रक हैं वो बिहार के विभिन्न बॉर्डरों से बिहार के अंदर प्रवेश करवाना। उसमें कौन सी चीज़ होती है? तो उसमें एक तो होता है ओवरलोड ट्रक, फिर होता है जानवरों की तस्करी, और तीसरा कोयला। ये सारे नॉर्थ ईस्ट और बंगाल के रास्ते से बिहार में प्रवेश करते हैं और उनको लेकर के एंट्री माफिया बहुत एक्टिव रहते हैं। और एंट्री माफिया की नज़रें वहाँ ज़िले के कप्तान, डीआईजी, आईजी इन सबों पर रहती है। इसकी शिकायत पुलिस मुख्यालय को बहुत दिनों से मिल रही थी, जो एंट्री माफिया भी सक्रिय है बॉर्डर इलाके में। और एंट्री माफिया को लेकर के कई सारे पत्र भी कहें जो देश की जो बड़ी एजेंसी है आईबी या एसएसबी, जो कि बंगाल और इंडिया के या काठमांडू के आसपास जो नेपाल के बॉर्डर पे जो चेक पोस्ट पे एसएसबी की तैनाती होती है, चाहे वो सीतामढ़ी हो, फारबिसगंज हो, जयनगर हो या बगहा हो, तो इन सब जगहों पे कहें जो एसएसबी की तैनाती होती है। और एसएसबी ने भी पत्र लिखा, स्टेट गवर्नमेंट को भी लिखा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पत्र लिखा। बजाबते उसने एसएसबी ने कई लोगों का नाम भी उस पत्र में इंगित किया जो इन लोगों के कहें जो सह पर या इन लोगों के कहने पर एंट्री माफिया एक्टिव हैं। बजाबते एंट्री माफिया का नाम और नंबर भी दिया गया। इसके बाद पुलिस मुख्यालय एक्टिव हुआ। पुलिस मुख्यालय इस पर बजाबते कहें जो अपनी नज़र बनाए रखी। इस बीच में एक पटना में एक होती है कार्रवाई। पटना में एक व्यक्ति 35 लाख रुपया लेकर के किसी को पहुंचाने आया था। एंट्री माफिया ही था वो, जो 35 लाख रुपया लेकर के पटना में आया था पहुंचाने, और पटना पुलिस के ट्रैप में वो ट्रैप हो गया। एक थाने में एफआईआर होती है। थाना बहुत पॉश इलाके का है। पॉश इलाके आप समझ सकते हैं, जहाँ पे आईएएस आईपीएस का जो आवास है उस इलाके में का वो होता है। वहाँ उसकी कहे जो प्राथमिकी दर्ज होती है, पूछताछ होती है। पूछताछ के बाद 4-5 एंट्री माफिया का नाम और नंबर उसके जुबान से पुलिस को मिलती है। उसके बाद उस 4-5 का सीडीआर निकाला जाता है, कहें जो कॉल डिटेल्स निकाले जाते हैं, लोकेशंस निकाले जाते हैं। कहें एक तरह से पूरे उस पिछले 5-6 साल का उस सारे एंट्री माफिया का नंबर्स का कहें जो पुलिस पूरा ऊपर से नीचे तक खंगालती है। उसमें दिखता है जो इस एंट्री माफिया के मोबाइल से कई ऐसे लोगों से बातचीत हुई है जो बिहार सरकार के पदाधिकारी हैं या रह चुके हैं। इसलिए बिहार पुलिस ने निर्णय लिया, जो पिछले 10 वर्षों के जितने भी उन इलाकों में, बॉर्डर इलाकों में जिले के एसपी, और खासकर जो एंट्री माफिया का जो क्षेत्र है, जो बदनाम क्षेत्र है। अब मधुबनी का जयनगर उतना बदनाम नहीं है, क्योंकि वहाँ न कोयले आता है और न जानवर की तस्करी। तो उन क्षेत्रों के जितने भी वर्तमान एसपी और पिछले 10 वर्षों में जितने भी एसपी और डीआईजी रेंज में या जोन में पहले हुआ करता था, आईजी की पोस्टिंग हुई है, उनकी कुंडली को खंगाला जाए। उन्होंने वहाँ किन किन से बात की, कितनी बार वो बिहार से बाहर नेपाल की तरफ गए या कहें जो सिलीगुड़ी गए, बंगाल गए, किससे बात की, किस होटल में ठहरे, क्या खाया, क्या पिया, कितने का होटल था, क्या रूम रेंट था, इस सब की जानकारी बिहार पुलिस के आला अधिकारी जुटा चुके हैं। अब वो जो कहें जो जानकारी 80% तक बिहार पुलिस के अधिकारियों के पास आ चुका है, जो आखिर कौन से पदाधिकारी एंट्री माफिया से कितने दिनों से संपर्क में है। और आईबी की जो वो लेटर है वो भी बिहार पुलिस को, जो सेंट्रल को गई, वो भी सीसी करके बिहार पुलिस को आला अधिकारियों के पास आ चुकी है। अब पटना पुलिस या बिहार पुलिस का पटना पुलिस के पास, क्योंकि पटना पुलिस में एक एफआईआर भी हुआ है। अब बिहार पुलिस एक तरह से कहें जो अपने उस जांच के अंतिम पड़ाव पर है, और जब अंतिम पड़ाव पे होगा तो जांच का कुछ फलाफल भी निकलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी लंबी कवायद अगर कोई पुलिस, कोई बिहार स्टेट गवर्नमेंट कर रही है तो उसका कुछ फलाफल होगा।
उसका फलाफल होगा, या तो ईओयू को ये केस एफआईआर करके दिया जाएगा, या जब मैंने उस पदाधिकारियों से पूछा जो आखिर इस पर किस तरह का एक्शन होगा, इसके सेक्शन क्या होंगे, इसके किस तरह का एफआईआर हो सकता है, अगर आप अपने अधिकारियों पर ही अगर आप कर रहे हैं कुछ, अगर कार्रवाई कीजिएगा तो क्या। तो वहाँ के लोगों का कहना है जो संगठित अपराध जो कि ये संगठन के संगठित होकर के ये एक तरह से कहें जो आर्थिक अपराध भी है, आप एंट्री माफिया के माध्यम से ओवरलोड करके सरकार के राजस्व की हानि भी हो रही है। एंट्री माफिया आपको एक तरह से कहें जो एंट्री माफिया लॉस भी पहुंचा रहे हैं। जो वो जो बूचड़खाना जो सरकारी स्तर पे जो बूचड़खाना है जिसको लाइसेंस मिला है, उस बूचड़खाने तक जानवर पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि एंट्री माफिया इतने कड़े रेट में वो जानवर पासिंग आउट करा रहे हैं, जिस कारण से मतलब दो डिस्ट्रिक्ट में बूचड़खाना था जो कि सरकारी नियंत्रण में, क्योंकि सरकारी लाइसेंस में दोनों बूचड़खाने के मालिक एक दिन डीजीपी से मिलने पहुंचे और दोनों में से एक कहा गया जो एक बूचड़खाना तो चल रहा है, तो यहाँ जहाँ चल रहा है इसका मतलब वहाँ एंट्री माफिया फेल है, और एक बूचड़खाना जो डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ बूचड़खाना वो नहीं चल पा रहा है, इसका मतलब वहाँ एंट्री माफिया हावी हैं, क्योंकि बूचड़खाने तक जानवर पहुँचते पहुँचते जो मवेशी के जो मालिक हैं उन तक वो समुचित पैसा नहीं पहुँच पाता, क्योंकि वो बिचौलिए ही बीच में खा जाते थे। तो वैसी स्थिति में अब कुछ 24 से 26 घंटे या कहें जो अगले 2 से 3 दिनों में बिहार पुलिस का जो ये मुहिम है वो कुछ रंग ला सकता है, और कई बड़े जो ओहदे पर व्यक्ति हैं अभी बैठे हुए, और जो कभी बैठे हुए थे, जो भूतपूर्व हो गए, जो रिटायर भी कर गए, जो वर्तमान में वहाँ हैं और जो वर्तमान में वहाँ से हट के कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गए हैं, उन सब की कुंडली खंगाली जा रही है। अभी केवल कहें जो ऊपर के अधिकारियों की कुंडली खंगाली जा रही है, क्योंकि कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा करने जा रही है बिहार पुलिस के आला अधिकारी और होम डिपार्टमेंट, और इन सबों को लेकर के अभी कहें जो बहुत लोगों की कहें जो हवाइयाँ उड़ी हुई है, बहुत की बोलती बंद है, बोलती बंद है। अभी हाल के दिनों में कई कार्यक्रम में, सीमांचल के कार्यक्रम में जब बिहार पुलिस के आला अधिकारी जब वहाँ गए तो वहाँ के जो तैनात पदाधिकारी थे उनके चेहरे को देखा और उन्होंने कहा जो इसकी हाव भाव व बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है जो इसकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, इसकी बोलती बंद है। तो ये अगर इस तरह की अगर जांच अगर एफआईआर में कन्वर्ट होती है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम और कहें जो साहसिक कदम होगा, और इन एक तरह से कहें जो ये एक माइलस्टोन होगा आगे आने वाले समय में इन जिलों में तैनात होने वाले पदाधिकारियों के लिए एक लेसन होगा, ये पाठ होगा, और ये शब्द हो सकता है एंट्री माफिया शब्द हो सकता है इस कार्रवाई के बाद ये शब्द ही डिक्शनरी से, पुलिस की डिक्शनरी से, माफिया की डिक्शनरी से, पत्रकारों की डिक्शनरी से, या कहें जिसकी भी डिक्शनरी में एंट्री माफिया शब्द है, माफिया तो रहेगा ही लेकिन एंट्री माफिया शब्द हट सकता है। बस इंतजार है दर्शकों, ये पुलिस की कार्रवाई कब तक होती है, पुलिस ये कार्रवाई करने जा रही है और ये कार्रवाई कब तक होगी, क्योंकि एफआईआर पटना शहर के एक थाना में हो चुका है। थाना का नाम अभी हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये हमसे ये मुझे निर्देश मिला है या कहें जो रिक्वेस्ट किया गया है, जो थाना का नाम अभी आपको नहीं लेना है क्योंकि तब सारी पोल खुल जाएगी। लेकिन एक बात तो है, जो वो एंट्री माफिया जिसको देने आया था, जहां पहुंचाने आया था, वो जब ट्रैप हो गया है तो उस व्यक्ति को जानकारी जरूर हो गई होगी जो ये एंट्री माफिया एक ट्रैप हो गया है, गिरफ्तार हो गया है, ट्रैप नहीं गिरफ्तार हो गया, और उसने पूछताछ में उसकी निशानदेही पर ये सारा जो है कवायद की जा रही है। दर्शकों, अपडेट के साथ फिर आप तक मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।